मित्रों, संध्या समय दीपक जलाने का मनुष्य को बहुत बड़ा फल मिलेगा। संध्या समय द्वार पर दीपक क्यों जलाया जाता है? इसके पीछे का रहस्य क्या है और ऐसा करने से किस फल की प्राप्ति होती है? नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मित्रों। आपने संध्या होते ही कई घरों के द्वार पर दीपक जलते हुए जरूर देखा होगा। इसे देखकर मन में अक्सर सवाल उठता है कि आखिर यह परंपरा क्यों निभाई जाती है और इस दीपक से क्या पुण्य मिलता है? तो आज मैं आपके इसी प्रश्न का उत्तर एक सुंदर कथा के माध्यम से देने जा रहा हूं। वही कथा जो योगेश्वर श्री कृष्ण ने जो देव ऋषि नारद को सुनाई थी। एक बार की बात है, द्वारका में संध्या काल का समय था। सूर्य पश्चिम दिशा में ढलते हुए पूरे आकाश को सुनहरी आभा से भर रहा था। समुद्र की लहरें धीमे धीमे गूंज रही थीं और पूरी नगरी में दिव्य शांति फैल रही थी। तभी नारद जी नारायण नारायण जपते हुए द्वारका पहुंचे। जब वे श्री कृष्ण के राज्य प्रसाद के पास पहुंचे तो उन्होंने द्वार पर जलता हुआ एक दीपक देखा, जिसकी लौ शांत, उजली और आकर्षक थी। मानो वह केवल तेल बाती से नहीं बल्कि भक्ति और श्रद्धा की शक्ति से जल रहा हो। इस दीप को देखकर नारद जी के मन में जिज्ञासा जागी। फिर उन्होंने वहां से चलकर भगवान श्री कृष्ण के राज्य भवन में पहुंचे। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम किया और निवेदन किया, हे द्वारकाधीश, संध्या के समय आपके द्वार पर जलने वाले इस दीपक का रहस्य क्या है? यह परंपरा क्यों निभाई जाती है? और संध्या दीप जलाने वाले भक्त को क्या फल मिलता है? नारद के प्रश्न पर भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, हे मुनि, तुम्हारा प्रश्न अत्यंत मंगलकारी है। संध्या का दीप केवल प्रकाश नहीं बल्कि अज्ञान को मिटाने वाली दिव्य ज्योति है। हे नारद, इसके पीछे का रहस्य मैं तुम्हें एक प्राचीन कथा द्वारा बताता हूं, जो इस दीपक की असली महिमा प्रकट करती है। हे देवर्षि, बहुत समय पहले की बात है, जब अयोध्या नगरी स्वर्ण प्रभा से दमकती थी। उस पवित्र भूमि में धर्म, सत्य और मर्यादा का वास्तविक निवास था। मार्गों पर चलते ही वेद मंत्रों की मधुर स्वर लहरियां सुनाई देती थीं और प्रत्येक आंगन से उठती पूजा की ध्वनि पूरे वातावरण को पवित्रता से भर देती थी। उसी दिव्यता से भरे शहर में एक अत्यंत विद्वान, तपस्वी और धर्मशास्त्रों में प्रवीण ब्राह्मण रहता था, जिसका नाम था रामेश्वर। उसका जीवन ज्ञान का दीपक था। उसने वेद, उपनिषद, स्मृतियाम, आरण्यक और ब्रह्म सूत्रों का गहन अध्ययन किया था। धर्मशास्त्र के सूक्ष्म से सूक्ष्म नियम तक उसे कंठस्थ थे। यज्ञ, अनुष्ठान और वेद पाठ में उसकी निपुणता इतनी अप्रतिम थी कि अयोध्या के लोग उसे आदर से ब्राह्मण श्रेष्ठ कहकर संबोधित करते थे। परंतु हे देव ऋषि नारद, उस ब्राह्मण रामेश्वर का ज्ञान जितना विशाल था, उतनी ही कमी उसके हृदय में भक्ति की थी। वह पूजा अवश्य करता था, पर वह केवल एक दायित्व, एक औपचारिक कर्म की तरह थी। उसके भीतर श्रद्धा की वह कोमलता, प्रेम की वह मधुरता और समर्पण की वह गहराई नहीं थी जो किसी सच्चे भक्त में होती है। वह शास्त्रों का क्षाता था पर ईश्वर का रसास्वादन नहीं कर पाया था। पर उसके घर में यह अभाव उसकी धर्मपत्नी रोशनी पूर्ण करती थी। रोशनी एक पुण्यवती, सती और भक्तिमय नारी थी। मानो उसका जन्म ही भक्ति के लिए हुआ हो। उसका मन प्रत्येक क्षण ईश्वर में रमा रहता। उसकी आंखों में भक्ति की अश्रुधारा अक्सर चमकती रहती और उसकी वाणी से हर समय भगवान विष्णु के नाम की मधुर गूंज निकलती। रोशनी अनुशासन का जीवंत रूप थी। प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में जब पूरा संसार निद्रा में लीन होता, तब वह उठ जाती, ठंडे जल से स्नान करती, स्वच्छ वस्त्र धारण करती और घर के मंदिर में एक दीप जलाकर अत्यंत श्रद्धा से भगवान विष्णु की आराधना करती। उसके भाव ऐसे पवित्र थे कि उसे देखकर लगता जैसे देवी लक्ष्मी स्वयं उसके हृदय में वास करती हो। सुबह, दोपहर या कोई भी समय रोशनी का मन हर क्षण ईश्वर में ही डूबा रहता था। विशेषकर जब संध्या होती और सूर्य धीरे धीरे अस्ताचल की ओर ढलते, तब उसकी भक्ति और भी तीव्र हो जाती। वह पूरे घर को लीप पोत कर साफ सुथरा करती, आंगन को ऐसे सजाती मानो कोई देवालय हो। फिर अपने मन को पूर्ण शुद्ध कर शांत भाव से द्वार के पास जाती और अपने दोनों हाथों से एक छोटा सा दीपक प्रज्वलित करती। उस दीपक की ज्योति केवल अंधकार नहीं बल्कि जीवन के अज्ञान को हटाती प्रतीत होती थी। दीप जलाकर रोशनी अपने हाथ जोड़ती और प्रार्थना करती, हे प्रभु,
यह दीप केवल मेरे घर के लिए नहीं, यह आपके चरणों में मेरी श्रद्धा का प्रकाश है। इसमें मैं अपना समर्पण, अपना भाव और अपनी भक्ति अर्पित करती हूं। मित्रों, आगे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे देव ऋषि, एक दिन संध्या का समय था। रोशनी रोज की तरह आंगन को लीप पोत कर द्वार पर बैठी थी। वह पूरे समर्पण से दीपक तैयार कर रही थी। उसने मिट्टी के छोटे से दीप में तिल का तेल डाला, रुई की बाती रखी और आंखें बंद कर ईश्वर का स्मरण करते हुए दिया प्रज्वलित किया। ठीक उसी क्षण उसका पति रामेश्वर वहां पहुंचा। रोशनी को देखकर वह उपहास भरे स्वर में बोला, हे प्रिय, तुम यह दीप रोज क्यों जलाती हो? इससे क्या लाभ मिलता है? यह तो तेल की व्यर्थ बर्बादी है। मित्रों, पति के ऐसे कटु शब्द सुनकर रोशनी ने ना क्रोध किया, ना कोई कठोर उत्तर दिया। वह शांत हो गई और विनम्रता से बोली, हे स्वामी, यह दीप केवल तेल और बाती से नहीं जलता, यह मेरी श्रद्धा से प्रज्वलित होता है। यह मेरे हृदय की भक्ति का चिन्ह है। इससे घर में लक्ष्मी का आगमन होता है और धर्म का प्रकाश फैलता है। उसकी बात सुनकर रामेश्वर, जो अपने ज्ञान और तर्क के अभिमान में डूबा था, मुस्कुराते हुए बोला, हे देवी, यदि यह दीप इतना प्रभावशाली है तो ठीक है। मैं भी देखना चाहता हूं कि क्या यह तुम्हें किसी संकट से बचा सकता है। मुझे तो यह सब अंधविश्वास ही लगता है। रामेश्वर की यह बात सुनकर रोशनी का मन दुख से भर गया, पर उसने फिर भी संयम नहीं छोड़ा। शांत स्वर में बोली, हे स्वामी, संकट के समय ही भक्ति की असली परीक्षा होती है, और जो भक्ति सच्ची होती है वह हर परीक्षा में सफल होती है। इतना कहकर वह अपने काम में लग गई। मित्रों, समय अपनी गति से आगे बढ़ता गया। परिस्थितियां बदलीं और फिर एक दिन अचानक ऐसा हुआ जिसने रामेश्वर के जीवन की दिशा ही बदल दी। नगर पर भयंकर अकाल का प्रकोप छा गया। महीनों तक आकाश सुना रहा। बादल आते पर बरसते नहीं थे। खेत सूख गए, तालाबों का जल समाप्त हो गया और धरती फटने लगी। पूरी नगरी भय और त्रास में डूब गई। अनाज के दाम आसमान छूने लगे। भूख से बच्चे रोते चिल्लाते, माता पिता असहाय होकर उन्हें देखते। अकाल इतना विकराल हुआ कि रामेश्वर के घर तक में अन्न की कमी होने लगी। मित्रों, आगे श्री कृष्ण कहते हैं, हे देव ऋषि, वह विपत्ति रामेश्वर के घर को भी नहीं बख्श सकी। जहां कभी यज्ञों का धुआं उठता था, वहां अब चूल्हा तक ठंडा पड़ा था। मंत्र पाठ की मधुर ध्वनि अब भूख की कराह में दब चुकी थी। घर में रखा अंतिम दाना तक समाप्त हो गया था और पानी का एक छोटा पात्र भी दुर्लभ हो गया था। रामेश्वर, जो स्वयं को महान ज्ञानी समझता था, अब असहाय खड़ा था। उसके चेहरे पर निराशा की रेखाएं गहरी होती जा रही थीं। परंतु इतना सब होने के बाद भी रोशनी की आस्था अडिग रही। उसने अपने प्रभु पर विश्वास कभी नहीं छोड़ा। वह स्वयं भूखी रह लेती, लेकिन संध्या के समय दीप जलाना नहीं छोड़ती थी। उसने अपनी आंखों में आशा की ज्योति संजोए अपने पति से कहा, हे स्वामी, यह दीप चाहे कितना भी छोटा हो, पर इसका प्रकाश मेरे विश्वास से बड़ा है। जब तक यह दीप जलता रहेगा, कोई विपत्ति हमें छू भी नहीं पाएगी। मित्रों, वह प्रतिदिन की तरह हर संध्या द्वार पर दीपक प्रज्वलित करती रही। घर में अन्न और जल का नाम तक नहीं बचा था, लेकिन फिर भी वह दीप जलाना नहीं छोड़ती थी, क्योंकि उसका ईश्वर पर विश्वास अडिग था। फिर आगे भगवान श्री कृष्ण कथा को सुनाते हुए देव ऋषि नारद से कहते हैं, हे देव ऋषि नारद, वह रात अत्यंत विचित्र थी। चारों ओर भयंकर अंधकार पसरा हुआ था। आकाश में न कोई तारा चमक रहा था, न चंद्रमा की कोई किरण धरती पर उतर रही थी। दिशाएं मौन थीं, वायु स्थिर थीं और नगर की गलियां सूनी पड़ी थीं। हर घर भूख और चिंता से घिरा था। लेकिन रामेश्वर के द्वार पर एक दीप फिर भी जल रहा था, वही संध्या दीप जिसे रोशनी प्रतिदिन जलाया करती थी। उस रात उसकी लौ पहले से कहीं अधिक उज्ज्वल थी, मानो कोई अदृश्य शक्ति संकेत दे रही हो। रोशनी दीप के सामने बैठी प्रभु का स्मरण कर रही थी। उसके चेहरे पर थकान थी, पर उसके विश्वास की चमक फीकी नहीं हुई थी। उसके हृदय में एक ही भाव उमड़ रहा था, हे प्रभु, यह दीप आपका प्रतीक है। जब तक यह जलता रहेगा, मेरा मन भी आपसे जुड़ा रहेगा। वह मन ही मन प्रार्थना में डूबी थी कि तभी अचानक वातावरण में कुछ विलक्षण घटित हुआ। दीपक की लौ ऊंची उठी और चारों ओर दिव्य प्रकाश फैलने लगा। रोशनी चकित होकर इधर उधर देखने लगी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह क्या हो रहा है।
तभी उसकी दृष्टि द्वार पर पड़ी। वहां एक अलौकिक तेजोमयी स्त्री खड़ी थी। उनका रूप इतना दिव्य था कि उसका वर्णन करना कठिन था। उनके वस्त्र स्वर्ण सी चमक रहे थे, नेत्रों से करुणा की कोमल किरणें निकल रही थीं और उनके चरणों के स्पर्श से भूमि पर पुष्प खिल उठे थे। हे देव ऋषि, वह कोई साधारण नारी नहीं थी। वह स्वयं धन और सौभाग्य की अधिष्ठात्री देवी महालक्ष्मी थी। लक्ष्मी जी को देख रोशनी का हृदय भक्ति से उमड़ पड़ा। उसने तुरंत दोनों हाथ जोड़ दिए। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। वह कुछ बोल भी ना सकी, बस श्रद्धा से झुककर देवी के चरणों में गिर पड़ी। माता लक्ष्मी ने करुणा भरी दृष्टि से उसे उठाया और मधुर स्वर में कहा, पुत्री, रोशनी उठो। तुम्हारी भक्ति ने मुझे अत्यंत प्रसन्न किया है। कठिनतम समय में भी तुमने अपने नियम को नहीं छोड़ा। जब संसार भय और भूख से कांप उठा, तब भी तुमने दीप की ज्योति बुझने नहीं दी। तुम्हारा यह दीप नहीं केवल तुम्हारे घर को बल्कि इस संसार को भी प्रकाश देता है। मांगो, तुम्हें कौन सा वर चाहिए? देवी के इन वचनों को सुनकर रोशनी ने हाथ जोड़कर कहा, हे मां, मुझे ना धन चाहिए, ना वैभव, ना कोई रत्न। मुझे बस इतना वरदान दीजिए कि मेरे घर का दीप कभी ना बुझे। यह ज्योति सदा आपके चरणों में जलती रहे। मेरे कुल में सदैव धर्म, शांति और सुख का वास बना रहे और किसी युग में मेरे वंशज इस दीप की महिमा को भूले नहीं। रोशनी की यह विनती सुनकर देवी लक्ष्मी के मुख पर मधुर मुस्कान फैल गई। उनके नेत्रों में मातृत्व की कोमल चमक और कृपा का अथाह सागर उमड़ आया। उन्होंने अपना उज्ज्वल हाथ रोशनी के सिर पर रखा और मधुर स्वर में कहा, तथास्तु पुत्री, तुम्हारे घर में सदैव प्रकाश रहेगा। यह दीप कभी नहीं बुझेगा। और जो भी मनुष्य संध्या के समय श्रद्धा और भक्ति से दीप जलाएगा, उसके जीवन से दरिद्रता, रोग और भय दूर हो जाएंगे। उसके घर में मेरा स्थायी वास होगा और देवता स्वयं उसकी रक्षा करेंगे। यह दीप केवल तेल का नहीं, श्रद्धा का प्रतीक है। जो इसे सच्चे भाव से जलाएगा, उसका जीवन प्रकाश से भर उठेगा। यह कहते कहते देवी का स्वर मंद पड़ने लगा। उनके चारों ओर का तेज और भी प्रखर हो गया और अगले ही क्षण माता लक्ष्मी अदृश्य हो गई। अब वहां केवल दीपक की लौ जल रही थी, पर उसकी छोटी सी ज्योति में दिव्य आशीर्वाद चमक रहा था। रोशनी की आंखें आंसुओं से भरी थीं। उसने दीप की ओर सिर झुकाकर प्रणाम किया। उसके भीतर ऐसी शांति और आनंद उमड़ आए मानो स्वयं ईश्वर उसके हृदय में प्रकट हो गए हों। उसे अनुभव हुआ कि भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती। सच्ची श्रद्धा अंततः दिव्यता को सामने ला ही देती है। मित्रों, आगे श्री कृष्ण नारद जी से कहते हैं, हे देव ऋषि, वह संध्या रोशनी के लिए किसी चमत्कार से कम नहीं थी। अगली सुबह जब भोर की पहली लालिमा फैली और रामेश्वर की नींद खुली, उसने आंखें खोली तो सामने का दृश्य देख वह स्तब्ध रह गया। जहां कल तक उसके घर की कोठारें खाली थी, वहां अब अनाज से भरे बड़े बड़े पात्र रखे थे। धान, गेहूं, चावल, फल और सब्जियां सब सजे थे। घर के आंगन में ऐसी मधुर सुगंध फैली थी कि लगता था जैसे वसंत स्वयं उतर आया हो। वातावरण शांत था, पवित्र था और हर कोना दिव्य आनंद से भरा था। रामेश्वर विस्मय में इधर उधर देखता रहा। उसे यह समझ ही नहीं आया कि यह सब कैसे हुआ। वह तुरंत अपनी पत्नी के पास गया और व्याकुल होकर बोला, हे प्रिय, यह सब कैसे हुआ? कल तक तो हमारे पास एक दाना नहीं था और आज यह संपन्नता कहां से आ गई? रोशनी के चेहरे पर शांत मुस्कान थी। उसने धीमे स्वर में कहा, स्वामी, यह किसी मनुष्य का किया नहीं। यह उसी दीप की कृपा है जिसे आप व्यर्थ समझते थे। वही दीप जो प्रतिदिन भगवान के चरणों में अर्पित होता था। उसकी भक्ति से माता लक्ष्मी स्वयं कल रात यहां पधारी थी। उन्होंने आशीर्वाद दिया कि हमारे घर का दीप कभी ना बुझे। ये सारी समृद्धि उसी दिव्य आशीर्वाद का प्रभाव है। ये सुनते ही रामेश्वर के नेत्र नम हो गए। उसके भीतर पश्चाताप की अग्नि और भक्ति की लहर एक साथ उठी। भाव विभल होकर वह बोला, रोशनी, तुमने ठीक कहा। मैं ज्ञान के अभिमान में डूबकर अंधकार में जी रहा था और आज इसी छोटे से दीप ने मुझे प्रकाश का असली अर्थ दिखा दिया। मैंने शास्त्रों में बहुत कुछ पढ़ा है, लेकिन तुम्हारी भक्ति ने मुझे धर्म का साक्षात रूप दिखा दिया। वह अपनी पत्नी के चरणों में झुक गया और प्रणाम करते हुए बोला, आज से मैं भी तुम्हारे साथ संध्या दीप जलाऊंगा। यह दीप अब केवल तुम्हारा नहीं, हम दोनों के जीवन का दीप बनेगा। मित्रों,
उस दिन से रामेश्वर और रोशनी ने प्रतिदिन संध्या के समय द्वार पर दीप जलाना अपना नियम बना लिया। समय बीतता गया और उनके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि लौट आई। जिस घर में कभी दुख की छाया थी, वहां अब भक्ति का प्रकाश फैल गया। धीरे धीरे यह चमत्कार नगर में फैल गया। पड़ोसी पूछते, यह सब कैसे हुआ? रोशनी मुस्कुराकर उत्तर देती, संध्या का दीप केवल घर को नहीं, हृदय को भी प्रकाशवान करता है। उसकी बातें सुन लोग प्रेरित होने लगे और देखते देखते अयोध्या की प्रत्येक गृहिणी ने संकल्प कर लिया कि वह भी प्रतिदिन संध्या बेला में दीप जलाएगी। फिर एक दिन ऐसा आया जब पूरी अयोध्या के हर द्वार पर दीपक जल रहे थे। दूर से देखने पर लगता था मानो असंख्य तारे धरती पर उतर आए हों। हर घर प्रकाश से भरा था, हर हृदय भक्ति से। देवता भी इस दृश्य को देखकर प्रसन्न हुए और स्वयं लक्ष्मी जी विष्णु लोक से मुस्कुराकर बोली, हे त्रिलोकनाथ, देखिए, एक रोशनी की भक्ति ने पूरे नगर को प्रकाशमय कर दिया। मित्रों, आगे श्री कृष्ण नारद जी से कहा, हे देवर्षि, तभी से यह परंपरा चली आ रही है कि जब संध्या का समय होता है और सूर्य अस्ताचल की ओर बढ़ते हैं, तब हर घर के द्वार पर दीपक प्रज्वलित किया जाता है। यह केवल प्रकाश का दीप नहीं, श्रद्धा, समर्पण और भक्ति का दीप होता है। हे ब्रह्मानंदन, यह दीप केवल रोशनी नहीं देता, यह धर्म का दीप है। संध्या बेला में श्रद्धा से दीप जलाने वाला व्यक्ति अपने भीतर के अज्ञान, लोभ, क्रोध और मोह को मिटा देता है। यह दीप स्मरण कराता है कि अंधकार चाहे कितना भी गहरा हो, एक छोटी सी ज्योति भी उसे परास्त कर सकती है। जिस घर में दीप जलता है, वहां लक्ष्मी का निवास होता है। वहां दरिद्रता, रोग और भय प्रवेश नहीं करते। जो दीपक श्रद्धा से द्वार पर जलाता है, वह सभी पापों का नाश करता है और नकारात्मक शक्तियों को घर में प्रवेश नहीं करने देता। इससे घर में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहती है। भगवान श्री कृष्ण जी की दिव्य कथा सुनकर नारद जी का हृदय भाव विभोर हो उठा। उन्होंने कहा, हे प्रभु, आपके श्रीमुख से यह कथा सुनकर मैं धन्य हो गया। यह दीप तो केवल प्रकाश नहीं, यह भक्ति का साक्षात स्वरूप है। अब समझ आया कि संध्या दीप का इतना महत्व क्यों है। भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराकर बोले, हे देव ऋषि, दीपक केवल तेल और बाती से नहीं जलता, वह भक्त की श्रद्धा से जलता है। जो दीप प्रेम से जलाया जाता है, वही मनुष्य के लिए स्वर्ग के द्वार खोलता है। तब नारद जी ने दूसरा प्रश्न पूछा, हे प्रभु, क्या इस दीप को जलाने के कुछ नियम हैं और किन स्त्रियों को इसे नहीं जलाना चाहिए? मित्रों, नारद जी के इस प्रश्न पर भगवान श्री कृष्ण रहस्यमयी मुस्कान के साथ बोले, हे देव ऋषि, जैसे प्रत्येक अनुष्ठान के अपने नियम होते हैं, वैसे ही इस दीपक के भी कुछ नियम हैं। पहला नियम, ग्रहण के समय दीप नहीं जलाना चाहिए। दूसरा, जब तेज आंधी या तूफान चल रहा हो, उस समय दीपक प्रज्वलित नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह अपशगुन माना जाता है। और तीसरा नियम यह है कि जब घर में कलह, अपवित्रता या मृत्यु शोक का समय हो, तब दीप नहीं जलाना चाहिए। दीप जलाते समय एक और बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए। दीपक की लौ हमेशा पूर्व या उत्तर दिशा की ओर रहे, क्योंकि इन दिशाओं में दीपक का प्रकाश धन और समृद्धि के योग बनाता है। दीप की बाती का भी अपना महत्व है। एक बाती वाला दीप मोक्ष का मार्ग खोलता है, 2 बाती वाला दीप समृद्धि देता है और 5 बाती वाला दीप सिद्धि, आरोग्य और पूर्ण कल्याण का प्रतीक माना जाता है। आगे भगवान कृष्ण कहते हैं, हे देव ऋषि, यह सब नियम केवल कर्म और शुद्धता पर आधारित हैं। दीपक घी और बाती मात्र का दिया नहीं होता, यह मन की पवित्रता का प्रतीक है। इसलिए कुछ अवस्थाओं में स्त्रियों को दीपक नहीं जलाना चाहिए। घर में मृत्यु या जन्म हो तो वह समय अपवित्रता का माना जाता है। उस काल में किसी प्रकार का धार्मिक कर्म, पूजा या दीपदान नहीं करना चाहिए, क्योंकि उस समय घर की ऊर्जा असंतुलित रहती है और देवता उस स्थान से दूर रहते हैं। दूसरा है रजस वाला काल। यह काल स्त्री के शरीर की स्वाभाविक विश्राम और शुद्धि का समय होता है। शरीर और मन को स्थिरता देने के लिए इस दौरान पूजा, व्रत या दीपदान वर्जित कहा गया है। जब यह अवधि समाप्त हो जाती है और शरीर की ऊर्जा फिर से संतुलित हो जाती है, तब वह विधिवत धर्म कार्य कर सकती है। तीसरी अवस्था है क्रोध, अशांति या गहन शोक। जब मन अशांत हो, क्रोधित हो या दुख से भरा हो, तब दीपक नहीं जलाना चाहिए।
क्योंकि दीप तभी प्रभावी होता है जब मन शांत और श्रद्धा से भरा हो। दुख या क्रोध में जलाया गया दीप उजाला तो देता है, पर आशीर्वाद नहीं आकर्षित करता। आगे कृष्णा जी कहते हैं, हे देव ऋषि, आज का यह पावन प्रसंग यहीं समाप्त होता है। आशा है कि तुम्हें अपने सभी प्रश्नों के उत्तर मिल गए होंगे। नारद जी भाव विभल होकर बोले, हे प्रभु, आपके द्वारा दिया गया यह ज्ञान अमूल्य है। मैं इसका प्रचार सभी लोगों में करूंगा और संध्या दीप की महिमा सबको बताऊंगा। मित्रों, इसी प्रकार आज की यह पवित्र कथा समाप्त होती है। यदि यह कथा आपके मन को स्पर्श कर गई हो तो कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण, जय भोलेनाथ जरूर लिखना, जिससे आप सभी लोगों के ऊपर भगवान श्री कृष्ण और भगवान भोलेनाथ की कृपा सदैव बनी रहे और माता लक्ष्मी सदैव आपके घर में विराजमान रहे। और वीडियो अंत तक देखने के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद।